प्रॉब्लम सेट 3.2 जो कि जो उसमें क्या है, पैरेलल फोर्सेस इन ए प्लेन, नहीं पैरेलल फोर्सेस फोर्सेस इन ए प्लेन कर रहे हैं हम, नहीं ठीक है। और इससे इसी में प्रॉब्लम सेट 3.1 भी है, 3.2 भी है, 3.3 भी है, 3.4 भी है। देख लेता हूँ 3.5 है या नहीं। पैरेलल फोर्सेस इन ए प्लेन 3.5 तक है, यस 3.5 तक है ना। फिलहाल हम ये कर रहे हैं 3.2 का सॉल्यूशन 3.19, नहीं ना छोटा सा है, बट रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता लगेगा वो हमें चेक करना है, नहीं ना। क्या दे रखा है, डिटरमाइन द रिएक्शंस एट ए फॉर ए कैंटिलीवर बीम। ये जो शेडेड पोर्शन दिखाया हूँ, ये पॉइंट रहा ए, यहाँ नहीं है, यहीं पर ही है, ठीक है, यहीं पर ही फिक्स्ड है। नाउ from A to B is a cantilever beam supported to the loads as shown in figure. इस फिगर का नाम है बुक में जे। Now the numerical data given. Now P is equal to 1500 Newton, Q is equal to 1000 Newton, R is equal to 1500 Newton, A, B, C is equal to L by 3, L is equal to 3। मीन्स कैंटिलीवर का बीम का लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक रहा 3 मीटर। इतने पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक को कह रखा है ए, यहाँ से यहाँ तक को लेंथ को कह रखा है बी, यहाँ से यहाँ तक को लेंथ को कह रखा है सी, नहीं ना। लोड क्या है, यही रहा, हियर इज ए लोड जिसका वैल्यू है 1500 न्यूटन, हियर इज ए लोड जिसका वैल्यू है 1000 न्यूटन, हियर इज ए लोड पी जिसका वैल्यू है 1500 न्यूटन, नहीं। अब इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं कर देना, क्योंकि ऐसे ही दे रखा है पी क्यू आर। जब स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में पढ़ते थे, रिजल्टेंट निकाला था, वो क्या था, ये दे रखा है इसी को, पी क्यू आर को इसके साथ कंफ्यूज नहीं कर देना। मीन्स आर इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं है, ठीक है ना। और देखोगे क्यू एंड पी रहा नीचे को, इस एंड पे फ्री एंड पे पी और क्यू रहा नीचे को, आर रहा इधर को, ऊपर को। वैल्यूज दे रखा है और इसको कंफ्यूज नहीं करना, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू ना। अब देखते हैं नेट जो है ना, जो नेट वाई डायरेक्शन में फोर्स है वो ज़ीरो है क्या, देख लेते हैं। पी प्लस क्यू इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देख लो, पी का वैल्यू इतना है, क्यू का वैल्यू इतना है, पी प्लस क्यू कितना हो गया, 1500 प्लस 1000 दैट इज 2500 न्यूटन। और ये रहा नीचे को, ये नीचे को जो रहा इतना है, और ऊपर को सिर्फ 1500 है, पैरेलल फोर्सेस है, तो फिर रिजल्टेंट कितना होगा ना, 2500 माइनस 1500 दैट इज इक्वल टू 1000, नहीं। सो डाउनवर्ड फोर्स डोमिनेट्स, ठीक है। तो फिलहाल तो हम ऐसे ही मान के चलते हैं कि रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है ना, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन जो है उसको मैंने रिएक्शन उसको आ रहे कहा हूँ, वो ऊपर को है या नीचे को है, अभी क्लियर होगा ना, अभी क्लियर होगा। सो 1500 प्लस 1000 माइनस 15 यही रहा। सो द सपोर्ट रिएक्शन आर टे इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं। नाउ जस्टिफाई करने के लिए मैं जस्टिफाई करने के लिए अगर ये कैंटिलीवर बीम हॉरिजॉन्टल रह रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रह रहा है, तो जितने फोर्सेस है, नहीं 1 2 3, यही जो रहा सपोर्ट रिएक्शन अभी हमें निकला 1000 न्यूटन, हम यही मान के चल रहे हैं कि इधर को है। तो अबाउट एनी पॉइंट अगर इसको हॉरिजॉन्टल रहना है, मूवमेंट ऑफ दिस फोर्सेस मास मूवमेंट शुड बी ज़ीरो, नहीं। पहले देख लेते हैं, नहीं नाउ
यहाँ पे लिख रखा हूँ, शायद कैमरा में थोड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, नहीं तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब दिखने लग गया नहीं। नाउ यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नाउ मैं मास मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट ए ले रहा हूँ, दिस पॉइंट ए। नाउ अबाउट दिस पॉइंट जो रिएक्शन फोर्स हमने ये लिया, यही रिएक्शन फोर्स इसी का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। ये पॉइंट ए यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ठीक है। और डायग्राम में तो ऐसे थोड़ा सा बाहर को दिखाया है, चलो कोई बात नहीं। नाउ तो इस यही लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर नहीं है, तो इसका कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं है अबाउट दिस पॉइंट, और मैं अबाउट पॉइंट ए लेना चाहता हूँ। तो किस किस का टर्निंग इफेक्ट है देखते हैं। ये रहा पी, रहा ये लाइन ऑफ एक्शन, इसी लाइन ऑफ का एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहा एल। ठीक है, तो पी इंटू एल की वजह से अबाउट दिस एंड ये जो टर्निंग इफेक्ट होगा ऐसे ही होगा, मीन्स क्लॉकवाइज होगा। ये रहा क्लॉकवाइज, और किसका क्लॉकवाइज होगा, दिस क्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी, वो भी क्लॉकवाइज होगा। और एंटी क्लॉकवाइज किसका होगा, दिस आर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहा ये, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर है तो फिर हॉरिजॉन्टल रहेगा, मीन्स ना तो ऐसे होना का टेंडेंस रहेगा। और वैल्यू पुट करके देखते हैं। पी दे रखा है 1500, एल रहा 3, तो ये हो गया अब 4500। क्यू दे रखा है 1000, ए प्लस बी, ए रहा यहाँ से यहाँ तक L/3, यहाँ से यहाँ तक भी L/3 प्लस L/3 2L/3। नाउ ये नेगेटिव इसीलिए लिया, आर दे रखा है 1500, एक ही जगह लिखा L/3। नाउ देखते हैं ये जीरो, मैंने तो जीरो ले लिया समझाने के लिए अगर हॉरिजॉन्टल है, पर ये जीरो होता है या नहीं देख लेते हैं। ये रहा 4500, एल इस दे रखा है 3 कैंसिल, 1000 इंटू 2 रहा 2000, एल रहा 3 कैंसल्स रहा 1500। और ये देखो ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो कौन डोमिनेट कर रहा है, यही डोमिनेट कर रहा है नहीं। 4500 प्लस 2000 दैट इज इक्वल टू 6500। और ये रहा क्लॉकवाइज, वो जो 1500 लिखा है यहाँ पे जो ये लिखा है एंटी क्लॉकवाइज, दिस माइनस दिस जीरो नहीं है, मीन्स देयर इज नेट मोमेंट है अबाउट मास मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट है। कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्योंकि यही दोनों क्लॉकवाइज था। सो अगर क्लॉकवाइज है, ये ऐसे क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे एक्शन फोर्स होगा इधर को। रिएक्शंस तो आ गया, लेकिन उसका डायरेक्शन देखने के लिए तो फिर रिएक्शन रहा फिर नीचे को हो उतना ही है। तो रिएक्शन फोर्स आर्ट ए उतना ही है, 1000 ही है, बट रहा नीचे को। ठीक है, क्लियर अबाउट दिस, ओके।